अरे मंगल मुखी सदा सुखी, मंगल को मतगणना होगा। बजरंगबली तो साक्षात खड़े हैं, तो चुनाव तो जीतना ही है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाए हुए हैं, तो क्या चीज़ पर ध्यान है कि हम एग्जिट पोल के सर्वे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता की मनोभावना जो एहसास चुनावी अभियान में लगा कि वह चूंकि वैकल्पिक नेतृत्व नहीं है कोई, भाई बारात सज गया, दूल्हा का पते नहीं था, तो वोटवा किसको देगा। बैठक में यह फैसला हुआ होगा अंदरूनी कि पकड़ो भागे नहीं कोई, ये सब भी होता है इन लोग के यहाँ, भागो नहीं, एकदम पकड़ पकड़ के रखो सबको। तो बहुत सारे आसन्न राजनीतिक खतरे का एहसास था, इसीलिए बैठक हुई थी। तेजस्वी यादव का आंकड़ा है ना 295 का, तो सोमनाथ जी तो माथा मुंडन ले तैयार हैं, आप क्या करिएगा, सो आप भी बता दीजिए। क्या चढ़िया बेटा सूली पर भला करेगा राम, वो लालू जी हैं, छपरा में गए तो उन्हें गोली, इन्हें आए तो इन्हें गोली, लेकिन जिस पर रामे का कृपा है उसको कुछ ही बिगड़ना है, कुछ नहीं बिगड़ा राम कृपाल जी का। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुए हैं, अब मतगणना की बारी है। 4 जून को मतगणना होना है। दोनों गठबंधनों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि 295 सीट हमारे आ रहे हैं। हम लोग कोई दावा नहीं कर रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे के आधार पर मीडिया हाउस का यह विश्लेषण या कंपनियों का विश्लेषण है। लेकिन विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के दिन ही वह गणना करने के लिए बैठ गए और कह दिया कि 295 प्लस हमको आएगा। उसका स्रोत क्या है? अरे मंगल मुखी सदा सुखी, मंगल को मतगणना होगा। बजरंगबली तो साक्षात खड़े हैं, तो चुनाव तो जीतना ही है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाए हुए हैं, तो क्या चीज़ पर ध्यान है? अरे ध्यान इस देश के बेहतरी के लिए होगा ना। तो जब स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के अंदर डंका बजा दिया अपने ज्ञान से, और वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाए हुए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब ध्यान लगा हुआ है और दुनिया का ध्यान है भारत पर, तो भारत में नरेंद्र मोदी ने बनेंगे तो दूसरा कौन बनेगा? दूसरा का स्कोप ही नहीं है यहाँ पर, स्कोप जीरो। जो एग्जिट पोल का सर्वे आए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? कि हम एग्जिट पोल के सर्वे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता की मनोभावना जो एहसास चुनावी अभियान में लगा कि वह चूंकि वैकल्पिक नेतृत्व नहीं है कोई, भाई बारात सज गया, दूल्हा का पते नहीं था, तो वोटवा किसको देगा? भाई स्थिति यही है। दूसरा कि ये सब राजनीति के सहबाला सब हैं, इंडी गठबंधन के सब मीटिंग किए। अरे मीटिंग में कैसे बता दिए कि 295 आया या प्लस आ रहा है? ये कौन सा मापदंड आपके पास है? कोई न मापदंड तो है नहीं, उसको सार्वजनिक करिए। और नहीं तो यह बताइए कि कौन जड़ी बूटी है जो खाने से 21 स्वप्न सबको आया, 295 295 295। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपको 295 का दावा सही आपका है, तो आपने नेता का चयन क्यों नहीं किया? इसमें क्या परेशानी आपको हो रही है? नेता का चयन कर लीजिए। मान लीजिए तेजस्वी यादव को नेता मानना है तो मान लीजिए, राज्यसभा से ले लीजिएगा, मानिएगा ना भाई। क्योंकि आप लोग को कांग्रेस जैसी पार्टी राजनीतिक पिछलग्गू बन गई है, तो कुछ भी कर सकता है ये लोग। हाँ, विपक्ष की पार्टी बनने लायक को रहेंगे कि नहीं, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। या बैठक में यह फैसला हुआ होगा अंदरूनी कि पकड़ो भागे नहीं कोई, ये सब भी होता है इन लोग के यहाँ, भागो नहीं, एकदम पकड़ पकड़ के रखो सबको। तो बहुत सारे आसन्न राजनीतिक खतरे का एहसास था, इसीलिए बैठक हुई थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है मोदी का आंकड़ा है। भाई तेजस्वी यादव का आंकड़ा है ना 295 का, तो सोमनाथ जी तो माथा मुंडन ले तैयार हैं, आप क्या करिएगा, सो आप भी बता दीजिए। आप पार्टी के सोमनाथ जी हैं, वो कहे कि हम माथे मुड़वा लेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका तो जगह हम लोग तय करा दिए कि सोमनाथ में जाकर के माथा मुड़वाइए। अब बांस घाट, गुलबी घाट में, फतुहा में घाट, सौदागरी जहाँ जहाँ है वहाँ सब आपका बाल का दान करा देंगे सब जगह। आखिरी चरण के मतदान के दिन आपके प्रत्याशी के ऊपर गोलीबारी हो जाता है।
नहीं, वो देखिए वहाँ रेखा देवी माननीय विधायिका हैं, वो तिनेरी गांव में दिन में 1 बजे लगभग गई और मतदान केंद्र पर अपने साथ जितने जाने वाले लोग थे सबके साथ प्रवेश कर गई। वहाँ की मुखिया, महिला मुखिया है, उसने प्रतिरोध किया, वो मतदान के लिए लाइन में लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हठधर्मिता, गुंडागर्दी और इसकी जानकारी जब मिली तो प्रशासन के लोग भी वहाँ पर गए, चुनाव आयोग का जो भी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट थे सारे लोग गए। शाम में रामकृपाल जी गए तो गोली चला दिया, तो गोली चला दीजिएगा मसौड़ी में, ये तिनेरी से जमालपुर के बीच में। तो एक को पकड़ा गया है, अब एक को पकड़ा गया है तो और पकड़ा जाएगा, सब पकड़ा करके लोग सो ज़्यादा गोली चला देंगे तो पता नहीं चलेगा। कोई जाप कराओगे तो बचोगे। अब जाओ 43-44 डिग्री में जब जेलवा में कराएगा ना तब पता चलेगा। गोली चलावे ले जिसके लिए गोली चलाया वो भी नहीं खोजेगा। जा चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। वो लालू जी हैं, छपरा में गए तो उन्हें गोली, इन्हें आए तो इन्हें गोली, लेकिन जिस पर रामे का कृपा है उसको कुछ ही बिगड़ना है, कुछ नहीं बिगड़ा रामकृपाल जी का। मीसा भारती दावा कर रही है कि रामकृपाल पिछले 10 वर्षों में काम नहीं किए, इसीलिए उनके खिलाफ हाँ ये तो एंटी इनकम्बेंसी। हाँ नहीं, स्वाभाविक है, वो कहना ही चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी है, इतना जमीनमा है इधर ना दानापुर फुलवारी में, दिखवावे क्या, विक्रम में है, बेटा में है, तो कहाँ से लाए थे? ये तो कोई काम नहीं किया, आप जमीन में खरीदे में लगल थे। काम से वह बताइए तो मीसा भारती राज्यसभा के सांसद है, क्या क्या काम किए है जरा बतावें तो। कहाँ गया फंड? वह सब निकाले क्या? हुई कागज़ निकालना पड़ेगा लगता है।